हेलो स्टूडेंट्स, तो आज कंप्लीट हो रहा है आपका वेक्टर। तो आज क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, फिर आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम का। आपका क्वेश्चन बैंक जो पहले से आपका प्रीवियस ईयर पूछा है वो सभी बनाएगा, टोटल का टोटल बन जाएगा। देखते हैं आज क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखते हैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो समझिए। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और उसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, और इसका फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये फॉर्मूला है, लेकिन सर ए क्रॉस बी क्या होता है? क्या कोई वैल्यू देगा 10 20 50? नहीं, ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर ही देगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही देता है, नया वेक्टर। लेकिन वो ऐसा वेक्टर होता है कि अगर ए क्रॉस बी किए ना, तो ये ऐसा वेक्टर निकलेगा जो ए और बी दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों जमीन में था, ये आसमान में आ गया। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर देता है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। जानते भी है, बी को क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन अपवर्ड, और बी से ये कराएंगे ना तो डाउनवर्ड। तो आपका ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर देगा जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। उसी के बारे में खाली डिफिनेशन लिख दिया, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो या नॉन पैरेलल कर लीजिएगा। नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा सच दैट थीटा का वैल्यू किसके बीच में होता है, 0 से 180 के बीच में। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिनोटेड बाय क्या, ए क्रॉस बी एंड इट इज डिफाइंड एज ए, तो लिखे थे मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यूनिट वेक्टर जानते हैं ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, ये तो आप डेफिनेशन सीख लिए। डायरेक्ट पहले हम काम की बात पे आते हैं, और उसके बाद आपको ये सारा कुछ बताते हैं। नहीं सर, थोड़ा बताइए दीजिए आ गया तो देखिए, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। अगर दोनों साइड हम मोड ले लेते हैं, दोनों साइड अगर मोड ले लेते हैं तो क्या होगा, ये तो ए क्रॉस बी का मोड हो जाएगा। अब दोनों साइड मोड लेंगे, इसमें तो पहले से इसमें पहले से ही है, और साइन थीटा में मोड लेंगे भी तो क्या है ना, 0 से 180 के बीच में थीटा यहाँ पर होता है। तो आपको 0 से 180 में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों में तो पॉजिटिव ही होता है साइन। ऐसे मोड लेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, मोड का प्रॉपर्टी है पॉजिटिव नंबर्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उसको बाहर छोड़ देता है। ये बेचारा पकड़ा जाएगा, कौन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो ये गया काम से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मोड ए मोड बी, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो यहाँ पर लिखना कोई जरूरत नहीं है। तो सर इसका फॉर्मूला कब यूज करेंगे, दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल निकालना पड़े तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी। ठीक है सर, जब स्केलर प्रोडक्ट में आप बताए ही थे इतना आसान फॉर्मूला, ए डॉट बी मोड बी, फिर ये क्रॉस वाला क्यों यूज करेंगे? कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना कि आप चाह कर भी इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर पाएंगे, उसमें वैसा कुछ रिजल्ट दे देगा ए क्रॉस बी के फॉर्म में। तो जब सिंपल तो वेक्टर दे दे तो इससे आप एंगल निकालेंगे, और इससे कुछ वैसा डेटा ही दे जिसमें आपको ए क्रॉस बी का यूज करना ही पड़ेगा, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट बता देंगे आपको सब कुछ आसान लगेगा। पहले कुछ कंसेप्ट देख लीजिए। टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेड टू बी का कोलिनियर। एक कोलिनियर तब कहलाता है जब ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, 0। ऐसा क्यों होता है सर, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने पर कोलिनियर क्यों होता है, तो समझिए, दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो डायरेक्शन सेम हो गया अगर,
तो कितना क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। कितना क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। कोलिनियर है, दो पैरेलल वेक्टर को भी कोलिनियर बोलते हैं। एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर उसी पे है, तो ए क्रॉस बी, तो एंगल 0 हो गया। तो फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0, तो टोटल को कर देगा 0। ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 आ जाए, तो ए प्रूव हो जाता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है आपका, कोलिनियर है। आगे देखते हैं। आगे कोई भी रिजल्ट बताने से पहले हम डायरेक्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना सिखाते हैं, और उसके बाद ये सब पे रिजल्ट्स पे क्वेश्चन आते रहेगा और कंसेप्ट कराएंगे। सबसे पहले आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना बहुत जरूरत है। आप देखिए, अगर वेक्टर ए कुछ दे दिया है, a1i b1j c1k, वेक्टर बी दे दिया है a2i b2j c2k, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, तो आई जे के, A1 B1 C1, A2 B2 C2 में डिटर्मिनेंट तोड़ दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। तो क्या लिख सकते हैं, आई ए समाप्त B1 C1 B2 C2 जे ए समाप्त A1 C1 A2 C2 प्लस के ए समाप्त A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2। अब दो ऑर्डर के जानते हैं ना, B1 C2 B2 C1, A1 C2 A2 C1, A1 B2 A1 B2 A2 B1। पहले आई लिखेंगे, तो आई लिखेंगे तो जिस एलिमेंट ये इसका रो और कलम दोनों डिलीट कर देंगे, B1 C2 B1 C1 B2 C2, जे लिखेंगे अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, इसका भी कलम और वो डिलीट कर दीजिए, A1 C1 A2 C2, प्लस के लिखेंगे इसका रो और कलम, मतलब इसका कलम और रो दोनों डिलीट करिए, A1 B1 A2 B2। अब ये निकल गया। अब इसमें एक क्वेश्चन कराइए सर। तो देखिए क्वेश्चन है डायरेक्ट, हम आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही कराते हैं। जब भी दो वेक्टर दे दे और कहे उसका क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे दिया है, ये दो वेक्टर का क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, अभी तो पढ़े हैं आई जे के, लिख दिए। अब यहाँ पर क्या जाएगा, 10 1 1 -4 7 -11, आई लिखेंगे, इसका रो और कलम डिलीट करिए, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए रो और कलम डिलीट हुआ 1 1 7 -11, माइनस जे लिखेंगे, ए समाप्त 10 1 -4 -11 प्लस के लिखेंगे, ए समाप्त 10 1 -4 7, 10 1 -4 7 क्या हो जाएगा, -11 -7 -j, ये क्या हो जाएगा, -110 +4 प्लस के 70 +4, ये आ गया -18i, और ये +4 कर देंगे ना, तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 106j और प्लस 74 के। तो कौन सा ऑप्शन है, -18i प्लस 106j प्लस 74 के, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये ना आपका क्रॉस प्रोडक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है।
लॉन्ग में थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता है। देखिए ना, आगे भी आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। देखिए क्या, ए दे दिया, बी दे दिया, क्या कह रहा है इसका? ए क्रॉस बी निकालने के लिए। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी आई जे के 2 - 3। नहीं सर, जे इसमें नहीं है। 2 0 - 3, और इसमें क्या नहीं है? तो 3, उसमें जे है, ए नहीं है, तो ए 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई ए समाप्त, ए समाप्त। 0 - 3 4 0 माइनस जे, ए समाप्त, ए समाप्त। 2 - 3 3 0 प्लस के, ए समाप्त, ए समाप्त। 2 0 3 4 2 0 3 4 क्या आ जाएगा? 4 3 12 आई, और ये 0 प्लस 9 जे, प्लस 9 जे, प्लस 4 दूना 8 के। ये किसका वैल्यू निकल गया? ये निकल गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकल गया? ए क्रॉस बी का। कितना? 12 आई प्लस 9 जे, और प्लस कितना? 8 के। तो ये निकल गया ए क्रॉस बी का वैल्यू। चलिए आगे भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो सब पे क्वेश्चन आएगा। इसमें भी क्या निकालना है? ए क्रॉस बी, वैसे ही बन जाएगा ना। आई जे के 2 - 3 - 5, सब वैसे ही सेम में तो है। एक क्वेश्चन देखिए, कोलिनियर वाला क्वेश्चन था, वो भी अभी हम कराइए देते हैं आपको। इसमें क्या कहता है? सारा एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा अपना मन से नहीं लिखे। वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, और कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालो। पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसका मोड ले लेंगे। सर ये भी बनाइए, कितना बनवाइएगा? ये तो आसान है ना। ए क्रॉस बी पूरा नहीं बनाएंगे। आई जे के 2 1 3 3 5 - 2। अब आई लिखेंगे ना, शॉर्टकट मार देते हैं, ए समाप्त, ए समाप्त। तो -2 और -15, माइनस जे, ए समाप्त, ए समाप्त। -4 -9 प्लस के, ए समाप्त, ए समाप्त। तो कितना? 10 -3, तो आ जाएगा 15 2 17 आई, प्लस 13 जे, प्लस 7 के। तो क्या आ गया? -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के। ये आपका निकल गया। अब हमको इसका क्या लेना है? मोड लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? -17 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। सबका वैल्यू निकाल लेंगे, जोड़ जाड़ देंगे, जो भी आ जाए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी कितना आसान पूछा है। अभी 3 चीज पे हम बात किए थे, क्या क्या चीज? ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, कोलिनियर का कंडीशन क्या है, और एंगल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है? फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड वेक्टर, मतलब ये वेक्टर दे दिया है, क्या पूछ रहा है? इसके बीच का एंगल नहीं पूछ रहा है, बस साइन पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, ए क्रॉस बी बाय मोड बी। पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मान लेते हैं लेट वेक्टर ए क्या है? 3i प्लस जे प्लस 2k। लॉन्ग क्वेश्चन है। वेक्टर बी 2i -2j प्लस 4k। हमको जरूरत पड़ेगा ए क्रॉस बी का, तो पहले से ही निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी आई जे के 3 1 2
2 -2 4। अब इसका जरा वैल्यू लिखिए तो आई शॉर्टकट में चलिए निकाल देते हैं। ए समाप्त तो 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। 8 आई माइनस जे ए समाप्त 12 - 4 8 प्लस के ए समाप्त -6 -2 -8। अब ए क्रॉस बी जब निकलिए गया है, क्या निकल कर आया ए क्रॉस बी, तो 8 आई -8 जे -8 के 8 आई -8 जे -8 के। हमको फार्मूला क्या होता है वो देखिए, साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी का, तो 64 + 64 + 64 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा देखिए तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4। इसका कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 4 16। ऊपर आ जाएगा 64 64 64। तो ये आपका आ रहा है कितना 196। 196 और ये क्या दे रहा है 9 4 13 1 14 और ये 16 4 20 4 24। अब ये साइन थीटा ही पूछ रहा था। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या इसमें दिक्कत है कुछ, ये पता है ना किसका होता है 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। और थोड़ा सा ये सबको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आ जाएगा आंसर वहीं पे क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो ये निकालना था, क्या करा था कि फाइंड द साइन ऑफ द एंगल, मतलब जो भी एंगल है ना उसका साइन निकाल दो, मतलब साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा था आपसे, तो निकाल दिए साइन थीटा बराबर। कोई दिक्कत इसमें, ये देखिए ना यहाँ तो 9 4 9 + 1 तो 9 1 10 4 14 आया। इसमें क्या आया 4 के स्क्वायर 16 4 + 4 16 4 20 4 24। आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। आपको ना कोलिनियर के लिए क्या होता है ए क्रॉस बी 0 होता है, और इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया है इस तरह से दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ इतना क्रॉस इतना बराबर 0। मतलब ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है 0। तो वैल्यू किसका निकालना है हमको पी का। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आप जान रहे हैं ना कैसे, तो ये लिखेंगे आई जे के 2 6 27 1 3 पी, इसका वैल्यू कितना दिया है 0। आई ए समाप्त क्या आ जाएगा 6p -81 माइनस जे ए समाप्त 2p -27 प्लस के ए समाप्त तो 6 - 6 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 6 - 6 0, और ये वेक्टर 0 है ना, इसको 0i + 0j + 0k लिख सकते हैं। तो देखिए या तो इसको 0 के बराबर करिए, कंपेयर करिए 2p - 27 बराबर 0 या 6p - 81 बराबर 0। दोनों जगह से आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। माइनस से कोई मतलब ना, उधर 0 है ना, 0 के कंपेयर कर लिए तो 0 में प्लस और माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है। p बराबर क्या आंसर आएगा
27/2, बी बराबर 27/2। अगर कोलिनियर प्रूव करना रहता तो ए क्रॉस बी जीरो आना चाहिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा तो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। लेकिन इसमें कोलिनियर प्रूव नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको कि करा था पहले से ही कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो पी निकालो। कोलिनियर वर्ड दिया नहीं लेकिन हम लोग समझ गए कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, यानी कंसेप्ट लगेगा कोलिनियर वाला। ऐसे कोई कंसेप्ट लगाना ही क्या है इसमें, डायरेक्ट दिया है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तोड़ दिए निकल गया पी का वैल्यू। और देखिए क्वेश्चंस, चलिए अब फिर आते हैं कुछ कंसेप्ट पे, कंसेप्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर से। तो देखिए ये हम लोग जान रहे थे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया तो कोलिनियर हो गया। 3 पॉइंट एबीसी आर सेड टू बी कोलिनियर, तीन वेक्टर एबीसी कोलिनियर होगा ना तो एबी क्रॉस बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब एबी क्रॉस बीसी जीरो आ गया तो भी प्रूव हो जाता है क्या है, एबीसी कोलिनियर है। यानी एबी क्रॉस बीसी जीरो आया। 3 पॉइंट हम लोग दो वेक्टर बना लिए, एक वेक्टर ए बी एक वेक्टर बी सी, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। प्रूव हो गया क्या है, एबीसी कोलिनियर है। एबीसी क्या है, कोलिनियर है। क्या चलिए देखिए तो, एक ऐसा लेडी जाए हमको तो डरिएगा लगा के भूत टाइप के। अब देखिए अचानक पहुंच गए, हम देखे कौन आया शीशा के बाहर देखे। चलिए ध्यान दीजिए तो आपको बता रहे थे कि 3 पॉइंट जो है एबीसी कोलिनियर होगा, एबी क्रॉस बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। प्रूव हो जाएगा एबीसी क्या है, कोलिनियर है। उसके बाद समझिए ए क्रॉस बी, ये वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो पहले ही बता दिए। ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर होता है, ए और बी दोनों पे क्या होता है, पेंडिकुलर होता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा ए क्रॉस बी, ऐसे अभी तक एक बार भी क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है। ए क्रॉस बी वैसा वेक्टर होता है जो ए और बी पेंडिकुलर होता है, पेंडिकुलर तो हो लेकिन यूनिट वेक्टर हो। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका है, जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सर ये प्लस माइनस क्यों लगा है, तो देखिए आपका जो है ए क्रॉस बी, अगर डायरेक्शन लेते हैं ए से बी की तरफ तो डायरेक्शन अपवर्ड, अब बी से ए लेंगे तो डायरेक्शन क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो मतलब किसी भी वेक्टर पर जो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो परपेंडिकुलर दो वेक्टर पॉसिबल है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं, दोनों डायरेक्शन को। सर प्लस माइनस क्यों, देखिए दो वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन अगर उलटते हैं, ए क्रॉस बी अगर इसको बी क्रॉस ए करिएगा उससे माइनस लग जाएगा, ए क्रॉस बी है बी क्रॉस ए किए ना तो उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये तो बेसिक कुछ फार्मूला है कि ए क्रॉस बी प्लस सी है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब माइनस में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। नॉर्मल बात है, किसी वेक्टर्स मतलब का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप चाहे तो उसको बाहर कर दीजिए, उसको पहले क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। तो क्या एम को बाहर कर दिए और ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकाल कर एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और इस पे तो पहले से क्वेश्चन कर लिए ना, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, और आपको क्या करा है, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो फॉर्मूला होता है ना आई जे के E1 B1 C1 A2 B2 C2। आगे बढ़िए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ इस पे क्वेश्चन पूछा है, बस ट्रायंगल पर ही पूछा और किसी पे नहीं पूछा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग एडजेसेंट साइड, मतलब लगातार साइड्स आपका जो होगा, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, कुछ भी नाम दे दीजिए, एबीसी ये ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसी में पैरेललोग्राम का एरिया अगर आपसे पूछे, अभी तक केवल ट्रायंगल का पूछा है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल क्या हो गया, ए क्रॉस बी। लेकिन वही पैरेललोग्राम में डायगोनल दे दे, मतलब साइड्स नहीं दे, दो लगातार अगर साइड्स दिया, दो लगातार आपका साइड्स दिया था, तो फिर ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर डायगोनल दे दिया, डायगोनल B1, ये है आपका D2, सब फॉर्मूला होता है इसका 1/2 D1 क्रॉस D2, 1/2 D1 क्रॉस D2। अभी तक एक ही पूछा है, बता ही दिए। सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल, सेम बात है ना, एसीबीडी क्या है, डायगोनल ही है। उसके बाद आपको ये टॉपिक हम पहले से ही बता चुके हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं सर बताइए दीजिए, आई क्रॉस आई जीरो क्यों होता है, तो देखिए दो वेक्टर अगर सेम लीजिएगा, तो क्या फॉर्मूला होगा, मोड आई साइन जीरो एन कैप। तो जब आपका ये एंगल क्या, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो उस पर जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, तो डायरेक्ट याद रखना है, दो वेक्टर्स, दो सेम वेक्टर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। वैसा भी हो सकता है, ए क्रॉस ए तो भी जीरो, बी क्रॉस बी तो भी जीरो, मतलब कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और डिफरेंट रहे तो सर इसका रूल ऐसा सीखे थे, आई जे के है, तो देखिए अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं, यहाँ देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो अगला यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, के। जे क्रॉस के लेते हैं, जे क्रॉस के, तो अगला यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई। और के क्रॉस आई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जे। लेकिन उल्टा डायरेक्शन कर दीजिए, आई क्रॉस के पूछ दिया कोई, आई क्रॉस के पे माइनस जे हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे का है तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो ये माइनस आई, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस आई। मतलब डायरेक्शन अगर उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अब माइनस लग जाएगा इसमें, बस इतना ही अंतर है। इस पे भी ना बहुत सारा क्वेश्चन है, जो हम चाहे तो कुछ कुछ आपको ना इस पे डायरेक्ट करा देते हैं, क्योंकि उसका क्वेश्चन हम टाइप कराए नहीं है। तो देख लीजिए ना, ये आई क्रॉस जे क्रॉस के वगैरह वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन सब। तो देखिए जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, आपको दिया है कि आई क्रॉस, देखिए कह रहा है आई क्रॉस जे, बार बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन, आई क्रॉस आई बराबर व्हाट। तो देखिए दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और ये आई क्रॉस जे, तो देखिए ना सेम डायरेक्शन होगा,
तो सेम डायरेक्शन होगा ना, ये लिखिए लेते हैं एक जगह, आई जे के। तो यह है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के प्लस जीरो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आगे देखिए, दिया है के क्रॉस जे डॉट आई, के क्रॉस जे डॉट आई। पहले देखिए तो के जे डायरेक्शन उलट गया ना, तो के जे होगा ना, ये माइनस आई होगा, माइनस आई डॉट आई। और आई डॉट आई, ये ना आप डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, आई आई जे जे के सेम का वन होता है, डिफरेंट वेक्टर का जीरो होता है, आई जे के ए आई। इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, वन। तो माइनस वन फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए, इस पे बड़ी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फिर दे दिया, जे क्रॉस जे क्या होगा, जीरो होगा। आई क्रॉस के पूछ रहा है, आई क्रॉस के, तो देखिए तो आई क्रॉस के उल्टा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो ये सब का क्वेश्चन आएगा, उससे ही बन जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो ये थ्योरी वाला पार्ट हो गया था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन इज, किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कितना होगा। तो कोई भी प्लेन है तो देखिए, एक अपवर्ड रहेगा एक डाउनवर्ड रहेगा, तो कितना होगा, टू होगा। अगला देखिए, आपसे ए डॉट बी का वैल्यू पूछ रहा है और ए क्रॉस बी दिया है, तो दिया है तो उसका कुछ यूज कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मोड ए मोड बी साइन थीटा। इन कह पाएगा ना, उसको मोड जो है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन कर देगा। यहां से देखिए, मोड ए कितना दिया है, √26, मोड बी 7, साइन थीटा इक्वल टू 35, 7×5 = 35। साइन थीटा का जो वैल्यू आया 5/√26 आया। लेकिन हमको ए डॉट बी में पता है कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगा, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो देखिए ना, पी है 5 और एच है √26, आपका बी का वैल्यू क्या आएगा, √26 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर, एक आ जाएगा, 26 - 25 एक। तो पता चल गया ना हमको। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है क्या, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। मोड ए कितना है, √26, मोड बी 7, कॉस थीटा होता है b/h, b कितना आया है, 1 √26। तो ये कट जाएगा ना, √26 क्या आंसर आ गया, 7। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो सेम है क्वेश्चन लिखा गया था। कह रहा है ना, ए क्रॉस बी ए डॉट बी, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी निकालना है। तो देखिए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा। आई क्या होगा, मोड ए मोड बी कॉस थीटा। मोड है इसीलिए यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू 1 हो गया। तो टेन थीटा 1 हो गया ना, तो आपको पता है 10π/4, यानी थीटा का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, π/4। थीटा का वैल्यू π/4, दोनों का फॉर्मूला बैठा है, बन गया। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट पहले ही से सिखा चुके हैं। ये देखिए, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए, क्रॉस लीजिए, ए क्रॉस बी,
प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस बी। अब समझिए, ए क्रॉस बी है ना, बी क्रॉस ए है, एक कट जाएगा, क्यों? इसको ना ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे इसको तो माइनस ए क्रॉस बी होगा। ये क्या होगा? माइनस ए क्रॉस बी। यहाँ क्या है? ए क्रॉस बी। उसके बाद देखिए, यहाँ ए क्रॉस सी है ना, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है? सी क्रॉस ए, तो इसको ए क्रॉस सी लिखेंगे ना, ये माइनस हो जाएगा। ये बी क्रॉस सी है, इसको छोड़ दीजिए। सी क्रॉस बी है ना, बी क्रॉस सी लिखेंगे ना तो डायरेक्शन उल्टेगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए कट रहा है, इससे ही कट रहा है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। तो आंसर क्या हो गया? लड्डू। आंसर हो गया 0। ठीक, नेक्स्ट, ए क्रॉस बी पहले से सीख चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा सर पढ़ाए तो है 1/2 ए क्रॉस बी, लेकिन ये क्या किया ना, आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया। ए का 1 1 1, बी का कोऑर्डिनेट 1 2 3 और सी का 2 3 1। तो क्या करिए ना, दो वेक्टर पहले निकाल लीजिए। 3 पॉइंट से दो वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, 1 माइनस 1 तो कितना? 0 आई, 2 माइनस 1 प्लस जे, 3 माइनस 1 प्लस 2k, 0 आई प्लस 2k। ए भी निकल गया। अब निकालेंगे ए सी। ए सी, सी में से ए को घटाइए, 2 माइनस 1 कितना? आई प्लस 2j प्लस 0k। अब इसका ना एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए ना हमको, इसका फॉर्मूला होता है ना 1/2। कोई भी दो साइड निकल गया ना, ये क्या? ए बी क्रॉस ए सी। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता ही है ना, मोड भी निकालने आता है। ये दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर उसका मोड ले लेंगे, 1/2 से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे कि प्रूव करना है आपको इसको। ये सर कैसा क्वेश्चन है? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से लाना है। तो देखिए कैसे आएगा ये। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता कितना है वो बताइए। सॉल्यूशन एल एच एस, इसका फॉर्मूला होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा। एन कैप की कोई जरूरत ही नहीं है, इस मोड है। ये मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर थीटा। अब कुछ ऐसा देख रहे हैं कि ए डॉट बी का टर्म लाना है। ए डॉट बी जब भी देखे तो साइन से काम नहीं चलेगा, उसमें कॉस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉस आना चाहिए। तो ये मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझिए, ये तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ये ना पहले तो ऐसा लिख लीजिए, मोड ए मोड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का क्या चीज? होल स्क्वायर है।
तो स्क्वायर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या ए डॉट बी, आपको फॉर्मूला ही पता है इसका, किसका फॉर्मूला है, ए डॉट बी, तो ये प्रूव हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये सर मोड तो इसमें था नहीं, फॉर्मूला तो ऐसा होता है, ए डॉट बी। वह आपको ई भी बताए हैं क्या, ऐसे भी देखिए ना, ये पढ़े आपकी सिंपल ऐसा है ना, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वेक्टर ए का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसमें मोड आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसका फार्मूला तोड़े, चूंकि हमको डॉट का टर्म लाना था इसलिए साइन को कॉस में तोड़े, फिर आपका सेटिंग बैठ गया। आगे देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको समझिए कैसे बनेगा। ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ये प्रूव करना है, तो लिखेंगे आराम से, गिवन ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। पहले ए से क्रॉस लीजिए दोनों साइड, किसे, ए से, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर जीरो। ए क्रॉस ए का वैल्यू जीरो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर जीरो। अगर आप उसको आरएचएस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा। इसको अगर डायरेक्शन माइनस है ना, उलट देंगे तो प्लस हो जाएगा। ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया, सी क्रॉस ए, एक रिलेशन ए हो गया। फिर क्या करिए, दोनों साइड बी से क्रॉस ले लीजिए, किसे, बी से क्रॉस ले लीजिए। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो था ही, बी से क्रॉस ले लीजिए, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी बराबर जीरो। ए क्रॉस बी तो रहेगा, बी क्रॉस बी जीरो हो जाएगा, और ये जो प्लस बी क्रॉस सी है ना, आरएचएस ले जाइए, माइनस बी क्रॉस सी हो जाएगा। और प्लस करना है ना इसको, तो मतलब सी क्रॉस बी लिखिए, तो ये डायरेक्शन उलट जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस बी के बराबर है, यानी सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए क्रॉस बी किसके बराबर है, या सी क्रॉस ए के, और वहां ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर है किसके, बी क्रॉस सी क्रॉस बी है। अच्छा, हम लोग दोनों साइड किससे क्रॉस कराए थे, देखिए उलट, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, हम बी से क्रॉस कराए थे ना, तो बी का टर्म पहले आता है। यहाँ जो ए क्रॉस बी लिखे हुए हैं, ए क्रॉस बी नहीं होता, क्या होता, बी से कराया ना तो पहले बी का टर्म आता, बी क्रॉस ए। इसको भी अगर ए क्रॉस बी ले जाते ना, तो ये डायरेक्शन उलट जाता। तो इसको क्या किए ना, थोड़ा बढ़ाइए देते हैं फिर से। देखिए, इसको लिख लीजिए सही से, बी क्रॉस ए करने बोले थे ना, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी बराबर जीरो, तो जीरो हो गया। बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखिए, और उसको उधर ले जाइए तो माइनस बी क्रॉस सी हो जाएगा। एक कट जाएगा माइनस माइनस, तो क्या हो गया, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस सी, यानी तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, आपका नेक्स्ट देखते हैं इसमें,
इस ये भी क्वेश्चन आपको करिए लिए थे, ठीक है ना? ये कैसे बनेगा सर? तो देखिए, ये किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे, तो कर लेते हैं जस्ट। इसको लिख सकते हैं मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग कर दिए, एक लाइन शॉर्ट किए, इसको क्या लिख सकते हैं? मोड ए मोड बी cos थीटा पावर 2 सब पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए, खाली कॉमन ले लीजिए ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना हो जाता है? इसका वैल्यू 1। ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर गुने 1। यही प्रूव करना था आपका। ये सब हो चुका है आपका। अब देखिए, थोड़ा सा ना हमको पढ़ना है साइन ऑफ एंगल, ये भी बताइए दिए थे। टाइप 2 स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या है ना, स्केलर प्रोडक्ट में बहुत कुछ मतलब पढ़ना है, लेकिन जितना जरूरत है हम 5 मिनट में बता दे रहे हैं, आपका बन जाएगा सब क्वेश्चन। तो आपको ना स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी सी बराबर ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, या ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब स्केलर तीन वेक्टर का, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तीन वेक्टर का आपको अगर निकालना रहे तो कैसे बनेगा? तो देखिए, इसके लिए आप ध्यान रखना है सबसे पहले क्या, वो देखिए। तो देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है? तो आप समझिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट किया है, तो हम लोग उतना पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछता है। ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी। जैसे एक क्वेश्चन से ना हम पहले करिए लेते हैं। इसको ये आपसे पूछ दिया आई जे के, इसका वैल्यू निकालना, तो इसको लिख सकते हैं आई डॉट जे क्रॉस के। और जे क्रॉस के क्या होता है? आई, ये पहले पढ़े आप। और आई डॉट आई का वैल्यू 1। ये हो गया आई जे के का वैल्यू। आई डॉट जे क्रॉस के, तो मतलब क्या है ना कि शुरू वाला का आप डॉट, बाद वाला दोनों को क्रॉस ले सकते हैं, या शुरू दोनों वाला क्रॉस बाद वाला को डॉट ले सकते हैं। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफाइन हो गया मतलब उसका। अब समझिए, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया जाए, कुछ कुछ बातें पहले जरूरत का चीज देख लीजिए। फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी, ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी होता ही है। थ्री नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर एबीसी आर सेड टू बी कोप्लेनर। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? इसलिए होता है कि देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर इसका फार्मूला तो जानते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी हुआ, ए डॉट बी क्रॉस सी हो गया। या फिर आप लिख सकते हैं, चलिए पहले एक और लेते हैं, वेक्टर सी हो गया ये हो गया वेक्टर सी। तो बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर होगा? जो बी सी पर परपेंडिकुलर होगा। बी सी पे बी क्रॉस सी दोनों खत्म हो गया, बस क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर आएगा जो बी सी पे परपेंडिकुलर होगा। ये भी उसी प्लेन में है ना, तो बी क्रॉस सी का ए से डॉट लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्रॉस सी जो होता है, ए बी सी जिस प्लेन में, उस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब बी क्रॉस सी बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो ये उसी प्लेन में है, तो उसके साथ डॉट लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। चूंकि जानते हैं कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0। उतना कोई ड्रामा नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर एक कोप्लेनर हो जाए, कोलिनियर हो जाए, दो वेक्टर इक्वल भी हो जाए, तो भी क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट is 0 if any two vectors are equal, parallel और collinear। वही बात हम कर रहे थे, जिसे आपको ना ऐसा एग्जाम में पूछ दिया है कि ए का वैल्यू क्या होगा, कि दुइयों के बात हम कर रहे थे, तीनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, फार्मूला से बनाते तो क्या होता है, ए डॉट ए क्रॉस ए।
चूंकि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी के जगह पर ए है, सी के जगह ए बी, दो वेक्टर्स अगर सेम होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, ये सब आपको एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, ऐसे हम बता दे रहे हैं। 4 पॉइंट एबीसीडी को अगर कोप्लेनर दिखाना हो ना, तो उसे 3 वेक्टर बना लीजिए, ए बी ए सी ए डी। अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा कोप्लेनर होगा। उसके बाद और क्या, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को रिप्रेजेंट करता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, जिसे इसको ऐसे बना लीजिएगा। जब तक थोड़ा देर हम और बता नहीं देते तब तक आप छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो फिर लगेगा उड़ गया। ए बी सी, अगर क्या है ना, सेम डायरेक्शन रहा है, यानी साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं होगा ना, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? सेम। जैसे में देखिए, लिखिए ए बी सी, ई बराबर होगा किसके? बी सी ए का, सेम डायरेक्शन है, बी सी ए। और ये भी बराबर होगा क्या? सी ए बी, सी ए बी। तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल, यानी साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे तो ये सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई कहा था कि नहीं सर एसीबी क्या होगा, अब साइन चेंज हो जाएगा, एसीबी लिखिएगा ना, एसीबी डायरेक्शन अगर उलटिएगा तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो वही नीचे लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री the unchanged so long as their cyclic order remains unchanged। अगर इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेज इन साइन वो भी हम बता दिए, बट नॉट इन मैग्नीट्यूड व्हेन साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज चेंज। आप देख रहे थे कि आपको पहले तो हम ऐसे लिए थे कि ए बी सी था और इसको हम सीबीए कर दे चाहे एसीबी कर दे, तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कोई कहेगा कि ए बी सी का वैल्यू और सी ए बी दोनों सेम है, देखिए तो सी ए बी, लेकिन अगर हम ए कर दे ए सी बी, ए सी बी, अब डायरेक्शन चेंज हो गया ना, उल्टा डायरेक्शन में चलना है, तो इसमें माइनस लग जाएगा। ये देखिए दो वेक्टर सेम है ना, तो इसके ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो आपको ना इस तरह से एक गोल चक्कर बना लीजिए, ए बी सी। तो देखिए नहीं, एक्स वाई जेड है यहाँ पे, तो लिख लीजिए एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स वाई जेड, ये क्या है? वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, वाई जेड। अच्छा ये था आपका जेड वाई एक्स था, जेड वाई एक्स डायरेक्शन उलट गया, ये नहीं होगा। वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, ये भी डायरेक्शन उलट गया, ये भी नहीं होगा। एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, ये भी डायरेक्शन क्या है? उल्टा, ये भी नहीं होगा। जेड एक्स वाई, जेड, अच्छा कोई बीच में ये उलट दूसरा कुछ नहीं लिखा गया? सेम दो जगह। अच्छा वो जेड वाई एक्स था, तो जेड वाई एक्स, तो इसका तो डायरेक्शन यहाँ पूछ रहा था एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स वाई जेड सेम डायरेक्शन लिए थे, और यहाँ जेड वाई एक्स, तो जेड वाई एक्स, तो ये तो नहीं होगा। वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, इसका भी डायरेक्शन चेंज है। एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, इसका भी तो डायरेक्शन उल्टे है। जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, हाँ ये डायरेक्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, आई जे के पहले ही हम करा दिए हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? आई डॉट
जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के क्या होता है आई, और आई डॉट आई का वैल्यू 1 होगा, आई डॉट आई का वैल्यू 1 होगा। उसके बाद देखिए, चलिए मेन हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है, वो अब देखिए, अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू a1i b1j प्लस c1k वेक्टर बी a2i b2j प्लस c2k वेक्टर c इक्वल टू a3i b3j c3k। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। The determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू तोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आपको ना कभी भी आपको इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना हो और कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से दिया हो, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब देखिए, क्वेश्चन जो है ना कैसे पूछा है, बहुत बार पूछा है, आपको लॉन्ग में पूछा है, शॉर्ट में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ऐसे आपको देता है आई प्लस जे प्लस टू के डॉट 3i माइनस जे प्लस टू के क्रॉस 2i प्लस जे प्लस के कहेगा इसका वैल्यू निकालिए। तो देखिए, समझ लीजिए कि ए है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, क्या है इस फॉर्म में है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर ये लॉन्ग है तब तो ए बी सी आराम से पहले मानिए, लेट ए बराबर कितना आई प्लस जे प्लस टू के, बी बराबर 3i माइनस जे प्लस टू के, सी बराबर, ये ऑब्जेक्टिव रहे तो डायरेक्ट बना देंगे। कैसे से डायरेक्ट बनाइएगा, देखिए ए बी सी बार बार ऐसा देगा क्वेश्चन, 1 1 2 3 माइनस 1 2 2 1 1। अब इसका वैल्यू निकालना है ना, 1 लिखेंगे। अभी सब डिटर्मिनेंट फास्ट में बता चुके हैं सब। ए समाप्त क्या होगा, -1 -2 -3 -1 ए समाप्त 3 -4 -1 +2 ए समाप्त 3 +2। डिटर्मिनेंट तोड़ना भी थोड़े सिखाएंगे। तो -3 +1 प्लस 3 2 5 दूना 10 10 एक 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 8। तो ये निकल गया वैल्यू किसका, इसके मतलब इसका वैल्यू निकल गया। तो डायरेक्ट आपको कोई वर्ड नहीं यूज करेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, डायरेक्ट इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, आप समझ जाइए कि डिटर्मिनेंट निकाल देना। ऑब्जेक्टिव रहता है ऐसा कुछ नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते 1 1 2 3 -1 2 2 1 1। जैसे इस पे देखिए क्वेश्चन, इसी तरह के लगातार क्वेश्चन है, मतलब इसमें और कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन कराएंगे हो जाएगा। इसी का लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बनाइए 1 1 1 1 -1 1 1 2 -1 1 लिखेंगे, ए समाप्त तो 1 -2 -1 ए समाप्त -1 -1 -2 +1 लिखेंगे, ए समाप्त 2 +1 3। क्या आंसर आ जाएगा, -1 +2 +3। तो 5 में से एक गया कितना 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसा ही लगातार क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। ये देखिए शॉर्ट में भी दिया है तो वैसा ही दिया है, लॉन्ग में भी देगा आपको। तो देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी वही क्वेश्चन है। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीख गए तो कोई भी बन जाएगा। अब लॉन्ग है तो आप ए मानिएगा, बी सी जैसे थोड़ा देर पहले बनाए थे, ऐसे हम डायरेक्ट लिखते रहे 1 -2 3 2 1 -1 1 0 1 1 नहीं, आई नहीं ना है उसमें, तो 0 1 1 0 1 1। तो अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देंगे आंसर।
आ जाएगा। तो देखना है कि ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट है कि लॉन्ग है और उसके अनुसार जो है आप डिसाइड करेंगे कि एबीसी मानना है कि नहीं। ऐसे लॉन्ग था तो इसको आराम से मान के लेट ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, आराम से एबीसी ऐसे लिखते, फिर इसका वैल्यू निकालते। ओके बाय। वीडियो से अगर बेनिफिट्स हो कमेंट जरूर करेंगे तो ही आगे वीडियो लगातार मिलेगा।